सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ नैब की दरखास्त खारिज कर दी गई है। अदालत ने नाकाबिले समाअत करार दे दिया। नैब ने मरियम नवाज के खिलाफ जाली ट्रस्ट डीड की दरखास्त दायर कर रखी थी। मजीद जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज उवैस यूसुफजई से। उवैस, समाअत से मुतालिक अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए ये नैब की जानिब से एक दरखास्त दायर की गई थी एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि एवन फील्ड रेफरेंस में जब एहतसाब अदालत ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सज़ा सुनाई तो उस फैसले में ये भी लिखा कि मरियम नवाज की जानिब से जमा कराई गई ट्रस्ट डीड जाली थी। दरखास्त में ये कहा गया था कि मरियम नवाज की तरफ से जाली ट्रस्ट डीड जमा कराने पर जो अलग जुर्म बनता है जाली दस्तावेजात पेश करने के हवाले से ट्रायल कोई नहीं हुआ और इस हवाले से सज़ा नहीं दी गई और अदालत का ये इख्तियार है कि वो इस हवाले से दोबारा कार्रवाई का आगाज़ करे। ये दरखास्त जब दायर हुई तो मरियम नवाज को नोटिस जारी किया गया था, वो अदालती नोटिस पर पेश हुई और उनके वकील अमजद परवेज ने अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब की जानिब से यह दरखास्त नहीं बनती, नैब ये दरखास्त दायर करने का इख्तियार नहीं रखता, लिहाजा दरखास्त को नाकाबिले समाअत करार दिया जाए। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील दायर हो चुकी है फैसले के खिलाफ, तो जब तक उसका फैसला नहीं आता इस अदालत के पास भी इख्तियार नहीं कि वो इस मामले को टेकअप करे। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुख्तसर वक्त के लिए फैसला महफूज किया और उसके बाद ये दरखास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। बहुत शुक्रिया उवैस यूसुफजई, आपने अपडेट किया। आपको बताएं कि मरियम नवाज के एहतसाब अदालत आमद पर कारकुनान और रहनुमाओं की जानिब से इस्तकबाल किया गया, नारे लगाए गए, फूलों की पत्तियां भी निछावर की गईं। अदालत आमद पर रहनुमा मुस्लिम लीग अपने वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तस्वीर वाला कुर्ता पहने हुए थी। पेशी के मौके पर अदालत के बाहर कारकुनों और पुलिस एहलकारों में धक्कमपेल भी हुई। परवेज रशीद मरियम नवाज के लिए रास्ता बनाते रहे। पुलिस ने 7 कारकुनों को हिरासत में ले लिया। अदालत में पेशी के बाद मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा कि सियासतदान परेशान नहीं, सियासी जमातें परेशान नहीं, हुकूमत परेशान है। ये भी कहा कि जिस हुकूमत को सियासतदानों की और मीडिया की आवाज़ बंद करने की ज़रूरत पेश आ रही हो वो कमज़ोर हुकूमत है। वो आवाज़ें बहुत मजबूत हैं जिनको बंद करने की ज़रूरत पेश आ रही है। उन्होंने कहा खौफ था तो सिलेक्ट क्यों हुए थे, हमसे बातचीत के लिए कई बार राब्ता किया गया लेकिन हमने बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून के जितने कायदीन को गिरफ्तार करना है कर लें, डरने वाले नहीं हैं। कहा मैं तो मौजूदा हुकूमत को 5 साल देने के लिए तैयार हूं लेकिन अवाम मुकम्मल नहीं करने देंगे। जिस हुकूमत को पॉलिटिशियंस की आवाज़ बंद करने की ज़रूरत पेश आ रही हो, जिस हुकूमत को मीडिया की आवाज़ बंद करने की ज़रूरत पेश आ रही हो, जिस हुकूमत को सोशल मीडिया को रेगुलेट करके के नाम पे उसको निशाना बनाने की ज़रूरत पेश आ रही हो, तो कमज़ोर वो हुकूमत है, कमज़ोर वो आवाज़ें नहीं है, वो आवाज़ें बहुत मजबूत हैं। आप मुझे ये बताएं कि वो इतने बच्चे थे, किसी ने वरगला के उनको कहा कि मुझे अपने घर बुला लो तो वो वरगलाए गए, वो उनके घर चले गए। किसी ने उनको कहा कि मुझे आपके घर का रास्ता नहीं आता तो वो वरगलाए गए और अपनी सब्ज़ नंबर प्लेट वाली गाड़ी उसको भेजी और कहा कि आ जाओ मेरे घर आके मुझे वरगलाओ। और किसी के पास वो खुद चल के जा रहे हैं, इतने वरगलाए हुए हैं वो, और उसके बाद जो है वो हर एक को जा जा के उनके घरों में कह रहे हैं, उनके ऑफिसेज में कह रहे हैं, अपने घर बुला बुला के कह रहे हैं कि प्लीज़ मुझे ब्लैकमेल करो ना। तो अगर कहानी गढ़नी थी तो कोई ऐसी कहानी गढ़ते जिसको सुन के लोगों को हंसी ना आती। जो जज से गलती हुई है उसकी सजा बेगुनाह नवाज शरीफ क्यों भुगते। मैं आला अदलिया से ये गुजारिश करती हूँ कि ये जो धब्बा लगा है अदलिया के ऊपर इसको धोएं, अदलिया की साख को बहाल करें। जज को हटा देने से आपको ये तो जरूर पता चल गया है कि वीडियो भी असली है और जज ने गुनाह भी किया है। FIA ने जो काटी है वो जज साहब के खिलाफ होनी चाहिए, मेरे खिलाफ नहीं होनी चाहिए। उस वीडियो की ऑथेंटिसिटी को किसी ने क्वेश्चन नहीं। या तो कहें कि पहली सजा गलत थी, अब दोबारा देना चाहते हैं, या माने कि एक ही मुकदमे में 2 दफा सजा देना चाहते हैं, या माने कि इस मुकदमे में सजा नहीं, ये वीडियो दिखाने की सजा मुझे दी जा रही है। अभी बराह रास्त आप ये चलेंगे, इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मीडिया से बात कर रहे हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि कितना अरबों डॉलर का पाकिस्तानी मईशत को नुकसान होना था। इसी तरह शाहिद खाकान अब्बासी का ये जुर्म है कि उन्होंने पाकिस्तान की सनत को और पाकिस्तान के सार्फिन को सस्ती गैस फराहम की। उन्होंने कौमी असम्बली में इस हुकूमत को कहा कि खुदा के लिए निर्ख ना बढ़ाओ, मेरे पास आओ, मैं 1 घंटे में तुम्हें समझा दूंगा
कि गैस का मसला बग़ैर लोगों पे बोझ डाले कैसे हल हो सकता है, लेकिन किसी ने उनकी बात पे कान नहीं धरा और आज पाकिस्तान के अवाम को बदतरीन गैस के महंगाई का शिकार कर दिया है। सनत को महंगी गैस मिल रही है, सार्फिन को महंगी गैस मिल रही है, लिहाजा ये एहतसाब नहीं है, ये बदतरीन इंतकामी कार्रवाई है। और आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जज से इस्तदा की कि जनाब बराए मेहरबानी पूरे 90 दिन का रिमांड इनको दे दीजिए मेरा, ताकि ये पूरी तसल्ली कर लें, चूँकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हाथ साफ़ है, हमें किसी चीज़ का खौफ नहीं है। ये जो 12-12, 13-13 दिन का रिमांड लेके हमारा मीडिया ट्रायल करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, आप इनको मैं इजाज़त देता हूँ बराए मेहरबानी पूरे 90 दिन का रिमांड दे दीजिए। ये किरदार होता है, ये अपने अमल पे यकीन का मुजाहरा होता है जो शाहिद खाकान अब्बासी ने किया है। और हम जानते हैं कि हम सब इस लाइन में क्यों खड़े हैं। आज ख्वाजा साद रफ़ीक जिसने रेलवे को टर्न अराउंड किया वो उस जुर्म की सज़ा पा रहा है। आज शहबाज शरीफ जिनकी पंजाब में वज़ारत आला और हुकूमत पूरी दुनिया में ज़िरबुल मिसल बनी, पंजाब स्पीड एक इंटरनेशनल पैमाना बनी कारकर्दगी का, उनको रुस्वा क्यों किया जा रहा है। मेरे ख़िलाफ़ सी पैक को अगर हमने 22 मनसूबे $28.5 अरब के 3 सालों में ज़मीन में खड़े किए, हमें पता है कि हमारा जुर्म है, हमने ये जुर्म किया है। हमने बड़े बड़े तरक्याती मनसूबे इस मुल्क के उन्हें 5 सालों में मुकम्मल किया। जितने सफ़ेद हाथी थे पिछले 20 सालों के, उनको भी मुकम्मल किया। हमने पाकिस्तान की खिदमत की है, आज हमें उसकी सज़ा मिल रही है। हम 100 बार इस सज़ा को कबूल करते हैं, चूँकि हमारा ज़मीर, हमारा हाथ साफ़ है और पाकिस्तान के अवाम को हम पे यकीन है। पाकिस्तान के अवाम को नवाज़ शरीफ पे यकीन है और नवाज़ शरीफ की टीम और मुस्लिम लीग नून पर एतमाद है कि ये वो जमात है जिसने हमेशा पाकिस्तान की तरक्की के ख्वाब को हकीकत बनाया है। पिछले 30 सालों के अंदर अगर कराची से लेकर गिलगित तक और ग्वादर से लेकर पेशावर तक कोई काबिल ज़िक्र तरक्की का मंसूबा पाकिस्तान में है, चाहे वो तवानाई का है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का है, चाहे वो तालीम के शोबे का है, चाहे वो किसी भी शोबे का है, उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की मोहर लगी हुई है, नवाज़ शरीफ की मोहर लगी हुई है। आज हमने देखा कि मरियम नवाज़ साहिबा को बुलाया गया और इस्लामाबाद में ऐसा कर्फ्यू लगाया गया इस इलाके में कि जैसे खुदा न खास्ता हिंदुस्तान की फ़ौजें हमला आवर होने लगी हैं, जैसे खुदा न खास्ता कोई दहशतगर्द यहाँ पे हमला करने लगे हैं। हमारी सिविल इंतज़ामिया और गैर सिविल जो सिक्योरिटी के इदारे थे, सब इस तरह मोर्चा बंद थे कि जैसे खुदा न खास्ता पता नहीं यहाँ पे कोई दुश्मन क्या हमला करने जा रहा है। ये जमहूरी हुकूमत है, इसे जमहूरी हुकूमत कहते हैं कि जिसका सांस उखड़ा हुआ है, जिसकी नब्ज़ें उखड़ी हुई हैं, जो खारदार तारों के पीछे पनाह तलाश कर रही है। मैं इमरान अहमद न्याजी को कहना चाहता हूँ कि कब तक इन खारदार तारों का सहारा लोगे। अवाम का हाथ तुम्हारे गिरेबान तक पहुँच रहा है। तुमने जो इस मुल्क का दिवालियापन किया है, क्या नैब इमरान न्याजी से उस बैरूनी फंडिंग का हिसाब ले सकता है जो इलेक्शन कमीशन को वो नहीं दे रहा? क्यों नहीं इमरान अहमद न्याजी से बैरूनी फंडिंग का हिसाब लिया जाता? क्यों नहीं इमरान अहमद न्याजी के और पीटीआई के बेनामी अकाउंट जिनकी स्टेट बैंक निशानदही कर चुका है उनका हिसाब लिया जाता? क्यों नहीं इमरान अहमद न्याजी की हमशीरा जिन्होंने पाकिस्तान से पैसा बाहर ले जाके प्रॉपर्टीज बनाई, नैब उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करता? क्यों नहीं ये नैब पाकिस्तान के अंदर तरक्याती मंसूबों में धांधली करप्शन की माँ, जो मदर ऑफ ऑल करप्शन प्रोजेक्ट्स है, बीआरटी पेशावर, उसकी इंक्वायरी करता? जब तक
BRT पेशावर जो 30 अरब से मैंने मंजूरी दी थी प्लानिंग कमीशन में 2000 गालबन ये 14 की बात है या 15-14 की बात है, जब ये एशियन डेवलपमेंट बैंक से PC1 लेकर आए थे 30 अरब रुपए का कि हम BRT बनाना चाहते हैं। आज 113 अरब पे चला गया है। उसका डिज़ाइन नाकस है, उसकी तामीर नाकस है, उसकी हर चीज़ नाकस है। पेशावर शहर खड्डों का शहर बन गया है। 5 साल से वो मंसूबा जो शहबाज शरीफ ने 11 महीने में चालू कर दिया, ना बन रहा है ना कोई बनने का इम्कान है। ये मदर ऑफ करप्शन है। क्या नैब इसके ऊपर किसी को हाथ लगा सकता है? क्यों? PTI सरकार है, प्यारा है, 7 खून माफ़ हैं। मालम जब्बा पे क्यों नहीं किसी को पूछा जा सकता? हेलीकॉप्टर केस पे क्यों नहीं पूछा जा सकता? मैं सवाल ये करना चाहता हूँ, अगर नैब वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को बैसियत वज़ीर आज़म तलब कर सकता था तो इमरान अहमद न्याजी को बैसियत वज़ीर आज़म इंक्वायरी के लिए क्यों नहीं तलब फरमाता? फिर पता चलेगा। क्यों नहीं नैब उन वज़ीरों को तलब करता? क्यों उन तमाम वज़ीरों के और हुकूमत में शामिल हुकूमत के इत्तेहादियों के केस एक एक करके बंद हो रहे हैं? इसलिए कि अगर उनको हाथ लगाया तो ये हुकूमत गिर जाएगी। क्या नैब का ये फ़र्ज़ है कि वो सियासी इंजीनियरिंग का हिस्सा बने या बेलाग एहतसाब करे? तो इस मुल्क में एहतसाब को बदकिस्मती से इंतकामी एहतसाब बना दिया गया है। टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी का नाम विक्टिमाइजेशन होता है। हम एहतसाब की हमायत करते हैं और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी मुतअद्दिद बार कहा कि मुस्लिम लीग नून हर उस अमल की, हर उस मंसूबे के लिए जो हमने इस मुल्क की तरक्की के लिए किया, चाहे वो 12,000 मेगावाट बिजली थी, चाहे वो 2,000 किलोमीटर मोटरवेज हैं, वो सब के लिए हम जवाबदेह हैं। और मैं एक और अहम बात आपको बताना चाहता हूँ कि ये हुकूमत इतनी नासमझ है और इतनी हसद के अंदर अंधी है कि ये पाकिस्तान के दोस्त ममालिक से ताल्लुकात को भी अपनी इंतकामी हवस का निशाना बना रही है। चीन और पाकिस्तान ने CPEC को कामयाबी से मुकम्मल किया। मुल्तान सक्खर मोटरवे प्रोजेक्ट हमारा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है जिसकी निगरानी पाकिस्तान ने नहीं की, चीन ने भी मुश्तरका तौर पे की। ऐसे मंसूबों को जो शफाफ तरीन बनाए गए, चीन और पाकिस्तान की मुश्तरका निगरानी में किए गए, उनके ऊपर सियासी इल्ज़ामात लगा के इन्होंने चीन को भी शर्मसार किया है। पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात को मुतासर करने की कोशिश की है। डिफिड ने बरतानिया से पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इमदादी रकम दी, इसके बावजूद कि बहुत ज़्यादा मुखालफत थी कि पाकिस्तान में इमदाद ना दी जाए और गैर मुल्की इमदाद बंद की जाए। डिफिड जैसे इदारे को जो पाकिस्तान का हमदर्द था, उसको भी इन्होंने सियासी तनाज़े में फंसाने की कोशिश की और उन्हें मजबूरन छुट्टी के दिन तरदीद करनी पड़ी कि ये बेबुनियाद इल्ज़ाम है। डिफिड का जो भी पैसा पाकिस्तान में गया है वो एक जांच पड़ताल और शफाफ निज़ाम के तहत लगा है। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ जो इल्ज़ाम है LNG का, कतर पाकिस्तान साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने 13 रोज़ा रिमांड मंजूर कर लिया। उन पर LNG टर्मिनल के मामले में इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और कौमी ख़जाने को 1.5 अरब रुपए नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने अदालत में पेशी के मौके पर गुफ्तगू के दौरान कहा कि उन पर दायर किया गया केस तो कागज़ पर लिखने के काबिल भी नहीं है। कोई हकीकत नहीं है, हकायक में कोई ताल्लुक नहीं है। ये सिर्फ आज जमहूरियत को दबाने के लिए बनाया जा रहा है और ये बदनसीबी है कि जो काम अमलियत करनी थी आज जमहूरियत कर रही है।
तो ये बुज़दिल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है, इसको समझ आ जाएगी। केस के हवाले से बताइए, 0/0 है। ये बताया जा रहा है कि नैब ने कोई वादा माफ गवाह या खिलाफ क्यों वादा माफ गवाहों पे केस नहीं बनते मेरे भाई। अपने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान ने जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा, एहतजाज करना अपोजिशन का हक है, हम इस हक को तस्लीम करते हैं। ये भी कहा कि पहली मरतबा ताकतवर लोग एहतसाब के शिकंजे में आए हैं, चाहते हैं मुल्क में इदारे मजबूत और कानून की हुक्मरानी हो। क्या हुकूमत ने अपने वजीर बल्दियात के ऊपर भी सिलेक्टेड एहतसाब खुद कराया था? क्या जो आज भी पंजाब का फॉरेस्ट मिनिस्टर सिटिंग नैब की कस्टडी में है, वो भी पीटीआई ने एहतसाब अपनी चॉइस से कराया? एहतजाज अपोजिशन का हक है और हम उसके हक को तस्लीम करते हैं। अगर उस एहतजाज का मकसद पाकिस्तान के कौमी मफाद को दाव पे लगाना है, जहाँ प्राइम मिनिस्टर इस कौम का 22 करोड़ अवाम का मुकदमा लड़ने जा रहे हैं, तो वहाँ आप एहतजाज करने जा रहे हैं, तो ये फोरम मुनासिब नहीं है। मुनासिब फोरम पे अपोजिशन जो उनका जमहूरी हक है वो इस्तेमाल करे, लेकिन उसकी आड़ में अगर वो मुल्क के कौमी मफाद को नुकसान पहुँचाना चाहती है तो वो अवाम देख रहे हैं। क्या कभी हुआ था कि पाकिस्तान में ताकतवर लोग भी एहतसाब के शिकंजे में आए हों? ये एक जिनके खिलाफ मुकदमात चल रहे होते हैं और अगर वो मुकदमात का सामना नहीं करते, कानून को चैलेंज करते हैं, भड़के मार मार के वो कहते हैं कि मैं ज्यादा ताकतवर हूँ, तो वहाँ फिर कानून को हरकत में आना है। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल की दरख्वास्त जमानत की सिंध हाई कोर्ट में समाअत से मुतालिक आपको बताएं, सिंध हाई कोर्ट ने मिफ्ता इस्माइल की 7 रोज के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। मिफ्ता इस्माइल ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि वारंट गिरफ्तारी गैर कानूनी है, नैब हुकाम मिफ्ता इस्माइल को हिरासा कर रहे हैं, जमानत दी जाए, नैब के सामने पेश होने को तैयार हैं। वीडियो लीक से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 23 जुलाई को होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत करेगा। गुज़श्ता समाअत पर चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब किया था। 23 जुलाई को अटॉर्नी जनरल अदालत के सामने अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। नैब ने आसिफ जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस भी दायर कर दिया है। रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दायर किया गया। रेफरेंस में आसिफ जरदारी समेत 17 मुल्ज़िमान नामजद हैं। इस रेफरेंस में आसिफ जरदारी पहले ही नैब तहवील में है। नैब ने आसिफ अली जरदारी के खिलाफ पार्क लेन रेफरेंस में भी दायर कर दिया है और रेफरेंस एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में दायर किया गया। रेफरेंस में आसिफ अली जरदारी समेत 17 मुल्ज़िमान नामजद हैं। कबायली अजला में पहले इंतखाबात के लिए कल वोट डाले जाएंगे। इंतखाबी मुहिम रात 12 बजे ख़त्म हो गई। इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग स्टेशंस पर कैमरे नस्ब करने और फौज तैनात करने का फैसला किया है। जबकि नताइज व्हाट्सएप पर दिए जाएंगे। सूबाई नशिस्तों के इंतखाबात के लिए बैलेट पेपर और दीगर ज़रूरी सामान की तकसीम जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला में 16 जनरल नशिस्तों पर वोटिंग कल होगी। बैलेट पेपर और दीगर ज़रूरी सामान की तकसीम शुरू कर दी गई है। मजीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदगान बाजोड़ से हस्बानुल्लाह और खैबर से काजी फजलुल्लाह। जी, कबायली इलाके बाजोड़ के हल्का पी के 100, 101 और 102 के सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए होने वाले कल के इंतखाबात के लिए तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली है। पाक फौज, एफसी और लीवी स्पोर्ट्स की सख्त निगरानी में जो पोलिंग स्टेशनों पे सामान पहुंचाने का अमल जारी है। बाजोड़ में कल जो इंतखाबात हो रहे हैं 338 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं तीनों हलकों के लिए, जिसमें 67 पोलिंग स्टेशन हसास करार दी गए हैं, जबकि 37 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दी हैं। इस वक्त सख्त सिक्योरिटी इंतजाम में तमाम 338 पोलिंग स्टेशनों पे पोलिंग के अमल के लिए सामान की तरसील का अमल खुश असलूबी से जारी है। जी, इस वक्त मैं जिला खैबर के गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज में मौजूद हूँ। यहाँ पर जिले इलेक्शन कमीशन की ज़ेर निगरानी और सिक्योरिटी हुकाम की ज़ेर निगरानी बैलेट पेपर्स की तकसीम और तरसील का काम जो है वो तकमील तक पहुँच गया है। यहाँ से दूर अफ्तादा इलाकों के पोलिंग स्टेशन को बैलेट पेपर्स जो है और दीगर ज़रूरी सामान
और पोलिंग अमला जो है यहाँ से रवाना कर दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की निगरानी में जो है बैलेट पेपर्स और इंतखाबी अमला जो है वो अपने मंजिल की तरफ रवाना कर दी गई है। ज़िला खैबर में 3 नशस्तों के लिए जो है 345 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 28 पोलिंग स्टेशन हसास जबकि 56 पोलिंग स्टेशन जो है हसास तरीन करार। अहम खबर दें आपको, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़रा के महकमों में रद्द-ओ-बदल कर दिया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि सूबाई वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी का महकमा तब्दील कर दिया गया है। अहम खबर है, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई वज़रा के महकमों में रद्द-ओ-बदल कर दी है। सूबाई वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी का महकमा तब्दील कर दिया है। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर रईस अंसारी साहब से। रईस साहब बताइएगा क्या वजह है इस रद्द-ओ-बदल की? देखिए, पिछले दिनों से काफी दिनों से ये बात चल रही थी कि कुछ वजीर जो है कुछ काम नहीं कर पा रहे, उनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। इस बारे में कल एक मीटिंग भी हुई थी और जो इस मीटिंग में स्पेशली जो तर्जुमान है इनके तहरीक इंसाफ के, उनकी एक मीटिंग में इमरान खान वज़ीर आज़म ने शमशान बुखारी जो है उनकी कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान भी किया था। तो वज़ीर बुज़दार साहब ने जो है इस वक्त तमाम वजीरों से ये पहले मरहले में जो वजीर तब्दील किए उसमें जो वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी थे उनकी वजारत वापस ले ली गई है, उनको कंसोलिडेशन का महकमा दे दिया गया है। जबकि जो मियां असलम इकबाल इंडस्ट्री के वजीर हैं उनको इत्तलात और कल्चर की अजाफी जिम्मेदारी दे दी गई है। यासर अमाई जो है हायर एजुकेशन के वजीर हैं उनसे सियासत का महकमा वापस ले लिया गया है और जो स्पोर्ट्स के वजीर हैं मोहम्मद तैमूर खान उनको सियासत का महकमा दे दिया गया है। राजा बशारत जो वजीर कानून है और उनके पास वजीर कानून के साथ साथ अजाफी चार्ज है बल्दियात का, उनको सोशल वेलफेयर और बैतुल माल की वजारत दे दी गई है। जबकि मोहम्मद अजमल जो सोशल वेलफेयर और इसके बैतुल माल के वजीर थे उनको जो है उनको वज़ीर इंस्पेक्शन टीम की दे दी गई है। ये वज़ीर जो पंजाब उस्मान बुज़दार है, ये उनके ज़राए का ये कहना है कि ये पहले मरहले में ये वजारतें उनके महकमे तब्दील किए गए हैं। हो सकता है कि इमरान खान की अमेरिका से वापसी पर ये मजीद जो महकमे हैं इसमें तब्दील लाई जाएगी और वजारत जो वजीर हैं उनके महकमे मजीद तब्दील किए जाएंगे। ये आपको बताते चलें, कल जो एक इजलास हुआ उसमें स्पेशली उन्होंने ये कहा शमशान बुखारी को कि आपकी जो कारकर्दगी है उस पर मुझे इत्मीनान नहीं करता, लिहाजा आज उनका जो महकमा वापस ले लिया गया। ये सबसे अहम महकमा है जो वापस लिया गया और उनको एक छोटा सा महकमा माल का कंसोलिडेशन डिपार्टमेंट है वो दे दिया गया। जी बहुत शुक्रिया आपका रईस अंसारी साहब। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.